हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का माई एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम हिंदी का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, वाक्य भेद। इससे पहले भी हम हिंदी के इंपोर्टेंट टॉपिक कर चुके हैं। यदि आपने वो नहीं देखे तो आप जरूर देखिएगा, आपको अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई मिल जाएगी। तो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, जो भी बच्चे हरियाणा सेट की तैयारी कर रहे हैं और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। हरियाणा सेट के लिए है आपकी बेस्ट टेस्ट सीरीज। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, परीक्षा ऐप को डाउनलोड करना होगा प्ले स्टोर से, द सक्सेस ऐप। और जैसे ही आप टेस्ट सीरीज के लिए वहां पर ज्वाइन करेंगे और कूपन कोड अप्लाई करेंगे BHUPPI50, तो वहां पर आपको टेस्ट सीरीज पर 50% का ऑफ मिल जाएगा। तो प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा परीक्षा ऐप का। तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पर अपना कूपन कोड है जो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जो भी बच्चा लेना चाहते हैं, बेस्ट टेस्ट सीरीज है तो ज्वाइन कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आगे। जो नेक्स्ट टॉपिक करेंगे आज की वीडियो में, हम करेंगे वाक्य भेद। इससे पहले हमने शब्द भेद पढ़ा था। तो सबसे पहले वाक्य भेद में पढ़ने से पहले हम पढ़ते हैं कि वाक्य होते क्या है, वाक्य की परिभाषा क्या है। तो वाक्य क्या होता है, पहले मैंने बताया था, आपका अक्षर से आपका शब्द बनता है और शब्द से आपका क्या बनता है, वाक्य बनता है। तो यानी कि शब्दों के व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं, वाक्य। तो वाक्य की परिभाषा आपको पता होनी चाहिए। शब्दों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। यानी कि जो भी आपके शब्द हैं, शब्द मिलकर क्या बनाते हैं, आपका वाक्य बनाते हैं। जैसे मैं एक बात बोलूं आपके, अनुराग खेलता है, अनुराग खेलता है, तो ये क्या हो गया, आपका वाक्य हो गया। यहां पर आप देखेंगे आपके जो शब्द हैं एक व्यवस्थित ढंग से लगाए गए हैं, अनुराग खेलता है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये वाक्य हो जाएगा। तो इसके बाद आपको पढ़ना है कि वाक्य के अंग क्या होते हैं। तो वाक्य के दो अंग होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछे जाएंगे कि वाक्य के कितने अंग होते हैं, दो। और वो दो कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले हम बोलते हैं उद्देश्य और दूसरे को हम बोलते हैं विधेय। तो उद्देश्य क्या होता है, जिसके बारे में हम वाक्य में बात कर रहे होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, हम उद्देश्य बोलते हैं। जैसे कि अनुराग खेलता है, तो इस वाक्य में हम बात किसके बारे में कर रहे हैं भाई, अनुराग के बारे में। आप कहेंगे सर हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, अनुराग के बारे में बात कर रहे हैं। तो अनुराग यहां पर क्या हो जाएगा, इस वाक्य में अनुराग यहां पर क्या हो जाएगा, उद्देश्य हो जाएगा। और अनुराग के बारे में जो कुछ भी बोला जाएगा वो क्या हो जाएगा, विधेय हो जाएगा, ठीक है। यानी कि उद्देश्य के बारे में हम जो कुछ भी कहते हैं वाक्य में, वो हमारा क्या होता है, विधेय होता है। तो यानी कि खेलता है, ये क्या हो जाएगा, विधेय हो जाएगा। कि अनुराग के बारे में हमने यहां पर क्या बताया है कि अनुराग खेलता है। तो वाक्य के कितने अंग हैं, वाक्य के दो अंग हैं। पहला है उद्देश्य, दूसरा है विधेय। तो जिसके बारे में हम जो कुछ भी बताएं, ठीक है, तो वो है अनुराग, यानी कि जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं और उसके बारे में जो कुछ भी बताएं, यानी कि उद्देश्य के अलावा उस वाक्य में जो चीज बच गई वो आपका क्या हो जाएगा, विधेय हो जाएगा। समझ में आ गया, क्लियर है सबको। अनुराग खेलता है, अनुराग के बारे में हम बात कर रहे हैं तो उद्देश्य है, और अनुराग के बारे में हम जो कुछ भी बताएं वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा विधेय, ठीक है। बाकी पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे इंपोर्टेंट जितनी भी है आपकी, उसके बाद हम प्रैक्टिस भी करेंगे। आगे चलते हैं, हम आगे बात करते हैं वाक्य के भेद कितने होते हैं। तो वही वाक्य के जो भेद होते हैं, दो प्रकार से हम वर्गीकृत करते हैं इनको। वाक्य के जो भेद हैं, हम इनको दो भागों में, पहला होता है अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर, ठीक है। अर्थ के आधार पर कितने होते हैं, 8 होते हैं। जब हम प्रैक्टिस करेंगे हर एक के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, आपको याद रखना है कि अर्थ के आधार पर कौन से होते हैं, आपके 8 होते हैं। तो सबसे पहला कौन सा होता है, विधानवाचक। तो जल्दी से हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं ताकि जब आप प्रैक्टिस करें तो आपको वहां पर क्लियर हो जाए। तो विधानवाचक होता क्या है कि क्रिया के करने या होने की वहां पर जो भी सूचना मिले उसको हम कहते हैं विधानवाचक। जैसे मैंने दूध पिया, यहां पर क्या है, क्रिया के करने या होने का आपको क्या मिल रहा है, संकेत मिल रहा है। तो क्रिया के करने या होने की सूचना मिले जिससे हम, तो उसको हम क्या कहते हैं, विधानवाचक। जैसे कि मैंने दूध पिया, यहां पर आपकी क्रिया हो रही है कि आपने दूध पी लिया है। दूसरा होता है निषेधवाचक।
तो 8 है, सभी को सभी हम देख लेते हैं एक बार जल्दी से जल्दी। निषेधवाचक यानी कि नेगेटिव सेंटेंस जो होते हैं, क्रिया के न होने का जहां पर बोध हो या भाव हो, उसको हम बोलते हैं। जैसे पहले सेंटेंस में बोला मैंने दूध पिया है, ठीक है, वहां पर आपने क्या बोला है कि क्रिया हो रही है, वहां पर आप दूध पी रहे हैं, और यहीं पर मैं बोल दूं मैंने दूध नहीं पिया है, मैंने दूध नहीं पिया। तो यहां पर क्या है, क्रिया के न होने का जहां पर भाव हो, यानी कि नेगेटिव नकारात्मक जहां हो आपका, वो क्या हो जाएगा, निषेध यानी कि नकारात्मक होगा, नेगेटिव सेंटेंस होगा। आगे बात करते हैं आज्ञावाचक। आपको नाम से ही पता चल जाएगा आज्ञावाचक। आज्ञावाचक का मतलब क्या है, आज्ञा, प्रार्थना और उद्देश्य का जहां पर ज्ञान हो। किस किस का ज्ञान हो, जिस वाक्य में आज्ञा, उद्देश्य और प्रार्थना, जहां पर तीन चीजों का क्या मिले, आपको ज्ञान मिले जिस वाक्य में, उसको हम क्या बोलेंगे, आज्ञावाचक बोलेंगे। जैसे आप बोलो कि बाजार जाकर सामान लाओ, तो आप क्या बोल रहे हो, आप उसको आज्ञा दे रहे हो, या फिर उद्देश्य आपका, कि उद्देश्य क्या है कि आज मैं ये काम कर लूंगा, ये मेरा उद्देश्य है। प्रार्थना आप किसी से करें, तो जिन वाक्य में इन तीनों चीजों का आपको भाव मिले या संकेत मिले, उसको हम क्या बोलेंगे, आज्ञावाचक। ठीक है, क्लियर सबको। आगे चलते हैं प्रश्नवाचक। जिस वाक्य में आप किसी से प्रश्न करें, प्रश्नवाचक हम उसको बोलते हैं। प्रश्न पूछा जाए, जैसे तुम कहां जाओगे, तुम आज क्या करोगे, तुम कहां जाओगे, तो ये क्या है, प्रश्न कर रहे हो आप। तुम आज क्या करोगे, तो ये क्या है, सभी के सभी प्रश्न वाले हैं, जिसमें आप किसी से प्रश्न कर रहे हो। ठीक है, अगला हम है पांचवा जो है इच्छावाचक। तो जिस वाक्य में आपकी इच्छा का भाव हो, इच्छा पता चले, ठीक है, इच्छा का पता चले और आपकी शुभ कामना, दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, इच्छा या शुभ कामना। तो जिस वाक्य में आपको ये दो चीजें पता लगे या भाव हो, उनको हम बोलते हैं इच्छावाचक। जैसे कि मेरी इच्छा है कि आज मैं दिल्ली जाऊंगा, आज मैं दिल्ली जाऊंगा, ये क्या है, मेरी इच्छा है। ठीक है, अगला है छठा जो हो जाएगा संदेहवाचक। अगला हो जाएगा संदेहवाचक। तो संदेहवाचक नाम से पता चल रहा है संदेह व्यक्त हो, जिसमें संदेहवाचक में क्या होगा, जिस वाक्य में संदेह व्यक्त होगा, जैसे कि शायद आज वर्षा हो, शायद आज वर्षा हो, तो इसमें आपको क्या है, संदेह है, शायद हो या ना भी हो। जहां पर संदेह की आपको भाव हो, वहां पर क्या हो जाएगा, संदेहवाचक। अगला हो जाएगा सातवां विस्मयवाचक। तो विस्मयवाचक में क्या होता है, जहां पर आपको आश्चर्य, घृणा, क्रोध, शोक, इन सभी चीजों का बोध हो, वहां पर आपका क्या हो जाएगा, विस्मयवाचक है। तो हर एक का हम उदाहरण पढ़ेंगे जब हम प्रैक्टिस करेंगे। यहां पर आप केवल समझ लें कि हर एक जो आपका वाक्य है वो किस प्रकार का होता है। ठीक है, जहां पर आपको आश्चर्य, घृणा, क्रोध और शोक का भाव हो, वहां आपका क्या होगा, विस्मयवाचक। जैसे आपके वहां क्या दृश्य है, हाय ये क्या हो गया। ठीक है, ये सभी के सभी क्या है, आपके विस्मयवाचक। और आखिरी है आपका संकेतवाचक। क्या है, संकेतवाचक, जहां पर आपका संकेत या फिर शर्त का बोध हो, जिस वाक्य में क्या हो, शर्त का आपको जहां पर बोध हो। जैसे कि कंडीशनल बोलते हैं, यदि ये होगा तो वो होगा, तुम ये करोगे तो वो होगा, कि शर्त है आपकी वाक्य में, यदि ये कार्य तुम करोगे तभी दूसरा कार्य होगा, कंडीशन है, ये शर्त है आपकी। तो ये 8 है जो आपके अर्थ के आधार पर हम वर्गीकृत करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम दूसरा पढ़ते हैं। दूसरा हमारा है रचना के आधार पर। इसको नीचे कर लेते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले सकते हैं, ताकि आपको हर एक चीज यहां पर क्लियर होती चली जाए। अगला हम पढ़ते हैं रचना के आधार पर। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका ये रचना के आधार पर। तो रचना के आधार पर आपके कितने होते हैं, 3 वाक्य होते हैं। रचना के आधार पर कौन कौन से होते हैं, आपके 3 होते हैं। 3 कौन कौन से होते हैं, सबसे पहला आता है सरल। तो सरल में आपका क्या होगा, केवल एक उद्देश्य और एक विधेय होगा।
क्या होगा, एक उद्देश्य और एक विधेय। उद्देश्य और विधेय हम पढ़ चुके हैं, वाक्य के 2 अंग होते हैं, ठीक है, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, आपको याद रखना है। सरल वाक्य में आपका एक उद्देश्य होगा और एक ही विधेय होगा, एक ही विधेय होगा, ये पहला आपका हो जाएगा। दूसरा है हमारा संयुक्त वाक्य। तो संयुक्त वाक्य कहां होगा, जहां पर एक से अधिक, 2 या 2 से अधिक भी कह सकते हो, एक से अधिक सरल वाक्य हो, एक से अधिक सरल वाक्य हो और उन सरल वाक्यों को योजकों से जोड़ा जाए। तो योजक आपको याद रखने कौन कौन से योजक हो सकते हैं, जैसे कि और, ये आपको याद रखने वेरी इंपॉर्टेंट है, पहचान है ये संयुक्त वाक्य की। तो जिस भी वाक्य में आपको ये चीजें मिल जाएं, योजक मिल जाए, वो आपके संयुक्त वाक्य होंगे, जैसे और, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, नहीं तो, किंतु, परंतु, लेकिन, पर। तो ये आपके योजक हैं। यदि आपको ये मिल जाए जिस वाक्य में, वो पहचान होगी, किसकी पहचान होगी, वो सारी की सारी आपकी पहचान होगी हमारी संयुक्त वाक्य की, ठीक है, ये आपकी किसकी होगी, संयुक्त वाक्य की। आगे पढ़ते हैं हम, तीसरा हमारा है मिश्रित वाक्य। तो बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं मिश्रित वाक्य में। तो मिश्रित वाक्य में आपका क्या होता है, एक प्रधान उपवाक्य होता है, उपवाक्य भी हम पढ़ेंगे क्या होता है, और एक आश्रित उपवाक्य। तो उपवाक्य हम कहां पर यूज करते हैं भाई, उपवाक्य हम वहां पर यूज करते हैं जहां पर एक से अधिक समापिकाएं क्रिया हो, और उन क्रियाओं को जोड़ने के लिए हम किसका यूज करते हैं, हम वहां पर करते हैं उपवाक्य का इस्तेमाल। तो एक आपका प्रधान होता है यानी कि जो मुख्य होता है, एक होता है आश्रित यानी कि गौण होता है हमारा। तो यहां पर आपको याद रखना, एक प्रधान उपवाक्य होता है, एक आश्रित उपवाक्य होता है, और इनको किन से जोड़ा जाता है, कि, जो, क्योंकि। ये 3 चीजें आपको याद रखनी वेरी इंपॉर्टेंट है, कि, जो, क्योंकि जहां पर आपको मिल जाएं वो हमारे मिश्रित वाक्य होंगे। इसके अलावा डबल पेयर वाले जो 2 आपके होते कनेक्टर, जैसे कि जितना उतना, डबल वाले होते हैं जहां पर 2 यूज करते हैं, जितना उतना, जैसा वैसा, ये पहचान है हमारी मिश्रित वाक्य की, ठीक है, जहां वहां। तो ये पहचान आपको याद रखनी है कि ये आपके जो उपवाक्य हैं इनसे जोड़े जाएं, ठीक है। पहचान याद हो गई। 3 है आपकी रचना के आधार पर सरल, एक बार रखिएगा, कौन कौन से हैं, सरल, संयुक्त और मिश्रित। सरल में आपका एक उद्देश्य एक विधेय, संयुक्त में क्या होगा, 2 से अधिक सरल वाक्य होंगे, उनको और, एवं, या, अथवा, तथा, ठीक है, इसलिए, अतः, फिर भी, नहीं तो, किंतु, परंतु, लेकिन, पर, इनसे जोड़ा जाएगा। मिश्रित में क्या होगा, एक प्रधान उपवाक्य होगा, एक आश्रित उपवाक्य होगा, और इनको कि, जो, क्योंकि, जितना उतना, जैसा वैसा, जहां वहां, इन सभी से जोड़ा जाएगा। क्लियर है सबको। अब हम पढ़ते हैं अपने प्रैक्टिस की तरफ। तो आप सभी ने जो चीजें पढ़ने की थी वो हमने पढ़ ली है। अब यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं अपनी प्रैक्टिस। देखिए जो भी हमने पढ़ा है हर एक चीज यहाँ पर आपकी अब क्लियर हो जाएगी। अब बताइए, आप राम पढ़ता है, ये कौन सा वाक्य है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य, या इनमें से कोई नहीं। तो सरल वाक्य मैंने क्या बताया था, सबसे पहले हमने बताया था कि रचना के आधार पर आपके 3 होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्रित वाक्य। तो सरल क्या होगा, जिसमें आपका एक उद्देश्य एक विधेय। देखिए यहाँ पर राम पढ़ता है, तो राम क्या हो गया, उद्देश्य, क्योंकि जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं और राम के बारे में जो कुछ भी कहा जाए वो विधेय। तो इसमें क्या है, आपका एक उद्देश्य है और एक विधेय है, ये हमारा क्या हो जाएगा, सरल वाक्य। तो इसी तरह के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यदि आपने थ्योरी पार्ट अच्छे से पढ़ लिया तो आप यहाँ सब कर लेंगे। अब देखिए नेक्स्ट है, दूसरा क्वेश्चन है, उसने परिश्रम तो बहुत किया किंतु सफलता नहीं मिली। तो बताना भाई कौन सा वाक्य है,
ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, उसने परिश्रम तो किया किंतु सफलता नहीं मिली। तो मैंने अभी आपको बताया था, जहां पर आपको योजक मिल जाए और, एवं, या, अथवा, किंतु, परंतु, वो किसकी पहचान है? संयुक्त वाक्य की। तो ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर? संयुक्त वाक्य। क्लियर है सबको? तो इस तरह से आपको पढ़नी है चीजें, इस तरह से आपको पहचाननी है चीजें। यदि आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ ली है, अब आप आसानी से चीजें समझ लेंगे, भी पता लगा लेंगे कि कौन सी चीजें आपकी हैं यहाँ पर। अगला है, तीसरा प्रश्न है, यदि सही दिशा में परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे। तो बताना है कौन सा वाक्य है। तो यहां पर देखिए, यदि सही दिशा में परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे। तो यहां पर आपको क्या मिल गया? यदि। तो क्या मिल गया? यदि। तो ये क्या हो जाएगा? तो यहां पर आपका एक प्रधान है, एक आश्रित है। यदि परिश्रम करोगे तभी आपको सफलता मिलेगी, परिश्रम नहीं करोगे तो सफलता नहीं मिलेगी। दो उपवाक्य हो गए आपका, एक प्रधान एक आश्रित, और इनको यदि और तो से आपने जोड़ा है तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा? मिश्रित वाक्य। ये आपको पहचान याद रखनी है सभी की सभी। आगे चले, ईश्वर तुम्हें सफलता दे। अब देखो, हमने तीनों पढ़ लिए रचना के आधार पर। अब हम बात करते हैं अर्थ के आधार पर जो हमने पढ़े। ईश्वर तुम्हें सफलता दे। तो बताना भी प्रश्नवाचक है, ये हमारा विस्मयवाचक है, निषेधवाचक है, या फिर इच्छावाचक है। तो बताइए आप ये क्या है? तो ये हमारा क्या हो जाएगा? इच्छावाचक। तो इच्छावाचक में मैंने क्या बताया था? जहां पर आपकी इच्छा या शुभ कामना हो। तो यहां पर आप देखिए, ईश्वर तुम्हें सफलता दे, तो शुभ कामना दे रहे हो आप किसी को, तो ये क्या हो जाएगा? इच्छावाचक। तो इच्छावाचक आपको याद रखनी है, जहां पर आपकी इच्छा हो या फिर शुभ कामना हो। तो दो चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। यदि आपने हमारी हिंदी की मैराथन क्लास नहीं देखी तो वो भी आप जरूर देखिएगा, जहां पर हमने कंप्लीट हिंदी एक ही वीडियो में करी है। और यदि आप नोट्स लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, तो आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, ठीक है। लेकिन हम पेड से आपके हुए नोट्स, आपको ध्यान रखना है, 50 रुपीज उनका प्राइस है। तो आप टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्योंकि नोट्स बनाने में मेहनत बहुत ज्यादा लगी है, तो जो बच्चे पेड कर सकते हैं तो जरूर कीजिए। यदि जो पेड करने के इच्छुक नहीं है तो उनको भी प्रोवाइड वो करवा दी जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। नेक्स्ट है, संतोष से बढ़कर सुख नहीं है। तो ये कौन सा वाक्य है? संतोष से बढ़कर सुख नहीं है। तो बताना है कौन सा है? मिश्रित वाक्य है, सरल है, या संयुक्त है। तो बताइए कौन सा होगा? तो अब देखिए, ये संतोष से बढ़कर सुख नहीं है, तो ये हमारा क्या होगा? एक हमारा ये सरल वाक्य है। क्या है हमारा? ये सरल वाक्य होगा। साधारण वाक्य है, बिल्कुल सरल है। आगे चलते हैं। अगला है, मजदूर मेहनत करता है किंतु उसको लाभ से वंचित रहता है। मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है। आप देखिए, यहां पर आपको मिल गया किंतु। तो किंतु से क्या होगा? तो मैंने अभी बताया, तो किंतु किसकी पहचान है? आपकी संयुक्त वाक्य की। किसकी है? संयुक्त वाक्य की पहचान है। सभी पहचान मैं आपको बता चुका हूं। यदि आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ ली होगी तो आप जल्दी से कर लेंगे। इसीलिए जो चीजें हम पढ़ेंगे पहले उसकी थ्योरी देखेंगे, उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे, ताकि सारी चीजें आपको आसानी से पता लग जाए। अगला है, राजनीति अब एक व्यवसाय बनती जा रही है जो गुंडागर्दी के बल पर चलती है। तो यहां पर देखिए आपको क्या मिल गया? जो। तो मैंने बताया था कि जो और क्योंकि, ये तीन शब्द आपको जहां पर दिख जाए, या फिर डबल पेयर वाले हों, जहां पर दो दो आपके यूज हुए, किसके उदाहरण होंगे? आपके मिश्रित वाक्य के, ठीक है। तो ये यहां पर क्या हो जाएगा? हमारा मिश्र वाक्य। तो कि, जो, क्योंकि जहां भी आपको दिख जाए तो आंख बंद करके आपको लगा देना है मिश्र वाक्य। आगे चलते हैं। आज बहुत पानी गिरा। आज बहुत पानी गिरा, ये बताना साधारण है, मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य या उपवाक्य है। तो बताइए क्या होगा? तो आठवां जो प्रश्न होगा ये हमारा बिल्कुल साधारण वाक्य है, आज बहुत पानी गिरा। नेक्स्ट है, तुलसीदास ने कहा है कि विनाश काल में मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। अब देखिए, तुलसीदास ने कहा है कि
ठीक है, क्या कहा है कि विनाश काल में मनुष्य की बुद्धि क्या हो जाती है, भ्रष्ट हो जाती है। तो यहाँ पर आपका मिश्र वाक्य होगा, ये आपको ध्यान रखना है, जहां पर आपको की मिल गया। तो मिश्र वाक्य मैंने आपको क्या बताया था, जहां पर आपका प्रधान उपवाक्य हो और एक आश्रित है। प्रधान क्या है, तुलसीदास ने कहा, क्या कहा कि विनाश काल में मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तो यहाँ पर आपके दो उपवाक्य हैं जिनको की से जोड़ा गया है, और ये किसकी पहचान है, मिश्र वाक्य की। तो यहां पर हो जाएगा डी आंसर। आगे चले, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है वहां जाओ, कौन सा वाक्य है, तो वहां जाओ बताना है आपको कौन सा वाक्य है। तो वहां जाओ में आपका देखिए क्या है, आज्ञावाचक है। क्या है, आज्ञावाचक। तो आज्ञावाचक में मैंने आप लोगों को बताया था क्या है, उपदेश हो, आज्ञा हो और प्रार्थना हो। उपदेश, आज्ञा और प्रार्थना। तो वहां जाओ आप किसी को उपदेश दे रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा, आज्ञावाचक। तो इसी तरह के आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। तो हिंदी के जितने भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो सभी के सभी हम डिस्कस करेंगे। यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, और इसी तरह की आपको क्लासेस मिलती रहेंगी हर एक सब्जेक्ट की। तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, जितना ज्यादा आप मोटिवेशन देंगे मुझे, क्योंकि आपके हर एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है, उतनी ही वीडियोज में आप लोगों के लिए लेकर आता रहूंगा। नेक्स्ट है, जब तक वह घर पहुंचा तब तक उसके पिता जा चुके थे। देखिए यहाँ पर आपको मिल गया जब तक तब तक, ठीक है। जब तक वह घर पहुंचा तब तक उसके पिता जा चुके थे। तो सरल है, संयुक्त है, मिश्र वाक्य है। तो आंख बंद करके आप लगा देंगे मिश्र वाक्य, जब तक तब तक। क्लियर सबको, अब आप सबको आसान लग रही होंगी ये चीजें। नेक्स्ट है, मोहन नहीं आने वाला है। बलदायक है, संदेह है, स्वीकारात्मक है, नकारात्मक। अब देखिए मोहन नहीं आने वाला है, तो यहां पर आपका क्या है, नहीं मिल गया आपको, तो ये क्या हो जाएगा, नकारार्थक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से सरल वाक्य का चयन कीजिए। तो सरल वाक्य का यहां पर चयन करना है कि सरल वाक्य निम्न में से कौन सा है। तो सरल वाक्य मैंने क्या बताया था, जिसमें आपका एक उद्देश्य हो और एक विधेय हो। देखिए उसने कहा कि कार्यालय बंद हो गया, यहां पर आपको की मिल गया, ये तो सरल होगा नहीं। सुबह हुई और वह आ गया, तो यहां पर आपका और मिल गया, यानी कि ये संयुक्त वाक्य है, ये भी नहीं होगा। अगला है, राहुल धीरे धीरे लिखता है, तो ये आपका सरल वाक्य होगा, ठीक है। अगला देखिए, जो बड़े हैं उन्हें सम्मान दो, तो जो बड़े हैं उनको सम्मान दो, ये भी आपका नहीं होगा। तो राहुल के बारे में आप क्या बता रहे हैं, वो धीरे धीरे लिखता है, तो ये आपका सरल वाक्य। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। तो संयुक्त वाक्य आपको बताना है कौन सा है निम्नलिखित में से। तो संयुक्त वाक्य क्या है, जहां पर आपके दो या दो से अधिक क्या हो, सरल वाक्य हो और उनको योजकों से जोड़ा गया हो, वो आपके संयुक्त वाक्य हैं। अब देखिए, जो परिश्रम करता है वही आगे बढ़ता है, जो परिश्रम करेगा वही आगे बढ़ेगा। तो जो मिल गया ये भी नहीं होगा। मैं पढ़ता हूं और वह गाता है। अब देखिए, एक वाक्य आपका है मैं पढ़ता हूं, अब दूसरा सरल वाक्य आपका वह गाता है, और इन दोनों को आपने किससे जोड़ा है, और से जोड़ा है। तो यहां पर आपको योजक मिल गया और, तो ये क्या हो जाएगा हमारा संयुक्त वाक्य, ठीक है। आगे चलते हैं। अब अगला है, निम्न में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। जो आपका वाक्य भेद है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका है मिश्र वाक्य। जब भी आपका एग्जाम पूछा आएगा क्वेश्चन यहां से, तो मिश्र वाक्य या संयुक्त वाक्य से ही यहां पर प्रश्न पूछा जाएगा। अगला है, रोहन आम खा रहा है। ये आपका क्या है, आपका बिल्कुल सरल वाक्य है। आपको बताना मिश्र वाक्य हमारा कौन सा है। वह पंडित है किंतु हठी है। देखिए यहाँ पर आपको किंतु मिल गया। आकाश में बादल गरजता है, तो ये क्या है, आपका सरल हो गया। वह कौन सा व्यक्ति है जिसने महात्मा गांधी का नाम सुना हो। अब देखिए यहाँ पर क्या है, जिसने, तो की, जो, क्योंकि, या फिर जो का रूप आपको मिल गया, जिसे, जिसने, जिसको, ये मिल जाए, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, मिश्र वाक्य। तो जिसने है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मिश्र वाक्य। आगे है, वह अपनी कक्षा का सर्वाधिक प्रतिभाशाली छात्र है। तो इस वाक्य में आपको क्या करना है, वाक्य का बिना अर्थ बदले निम्नलिखित में से कौन सा नकारात्मक वाक्य उपयुक्त होगा।
तो वह अपनी कक्षा का सर्वाधिक प्रतिभाशाली छात्र है। तो इस वाक्य को आपको बदलना है नकारात्मक में। तो ये ध्यान में रखना है कि इस वाक्य का अर्थ नहीं बदलना चाहिए। कि क्या नहीं बदलना चाहिए? अर्थ नहीं बदलना चाहिए। अब देखिए, वह अपनी कक्षा का सर्वाधिक प्रतिभाशाली छात्र है। तो नकारात्मक कैसे बनाएंगे? वह अपनी कक्षा का सर्वाधिक प्रतिभाशाली छात्र नहीं है। तो ये तो अर्थ बदल गया। नहीं है, यहां पर आप कह रहे हो है, तो ये तो अर्थ बदल गया, तो ये नकारात्मक नहीं होगा। अगला है, उसने उसके समान उसकी कक्षा में कोई प्रतिभाशाली छात्र नहीं है। अब देखिए, यहां पर आपको नकारात्मक तो बना दिया आपने और अर्थ भी नहीं बदला। क्या? कि उसके समान उसकी कक्षा में कोई प्रतिभाशाली छात्र नहीं है। केवल वही एक प्रतिभाशाली है, उसके समान कोई और दूसरा नहीं है उसकी कक्षा में। तो आपने जो इसका अर्थ है वही रखा और आपने इसको नकारात्मक भी बना दिया। तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा? बी आंसर। क्लियर है सबको? तो कुछ बच्चे यहां पर ए लगा के आएंगे नेगेटिव देख के, लेकिन यहां पर आपका क्या बदल जाएगा? अर्थ बदल जाएगा। क्योंकि यहां पर आप कह रहे हैं प्रतिभाशाली छात्र है और यहां पर आपने बोल दिया कि नहीं है। तो दूसरा हमारा जो होगा आंसर होगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है 17वां। निम्नलिखित मिश्रित वाक्यों में से बताना है कौन सा विशेषण उपवाक्य है। अब देखिए, विशेषण उपवाक्य सबसे पहले हम देख लेते हैं उपवाक्य क्या होता है। तो उपवाक्य का मतलब क्या होता है? एक वाक्य में एक से अधिक समापिकाएं क्रिया होना अगर, तो वो जो वाक्य होता है उपवाक्यों में बट जाता है। ठीक है। और जो उपवाक्य वाक्य का केंद्र होता है वो प्रधान उपवाक्य होता है। ठीक है। प्रधान उपवाक्य जो वाक्य का केंद्र होता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रधान। और बाकी जो बच गया उसको हम बोलते हैं आश्रित उपवाक्य। अब जो आश्रित उपवाक्य है ये तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। ये तीन आपको याद रखने हैं। इनकी पहचान आपको डायरेक्ट याद रखनी है। क्या? इसमें आपको मिलेगा कि, विशेषण में मिलेगा आपको जो, और क्रिया विशेषण में आपको मिलेगा क्योंकि। की, जो, क्योंकि। संज्ञा, विशेषण और क्रिया विशेषण, तीन चीज आपको याद रखनी है। समझ में आ गया? वाक्य किस में टूट जाता है? आपका उपवाक्य में। और उपवाक्य दो तरह के होते हैं, प्रधान और आश्रित। और आश्रित के तीन होते हैं, संज्ञा, विशेषण और क्रिया विशेषण। और तीनों की पहचान यहां पर मैंने लिख दी है। अब देखिए, जो विशेषण उपवाक्य यहां पर पूछा है, देखिए, मैं कहता हूं कि तुम भोपाल जाओ। अब यहां पर आपको क्या मिल गया? की। तो ये कौन सा है भाई? ये है संज्ञा उपवाक्य। लेकिन पूछा यहां पर विशेषण उपवाक्य। क्या? लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, एक ऐतिहासिक नगर है। तो यहां पर आपको क्या मिल गया? जो। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा विशेषण उपवाक्य। तो विशेषण उपवाक्य करता क्या है? प्रधान उपवाक्य क्या बताता है? विशेषता बताता है। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको? तो ये याद रखनी है चीजें। जो मिल गया तो विशेषण उपवाक्य। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वां। उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा। तो बताना है भाई कौन सा वाक्य है। उसने कहा मैं घर जाऊंगा। अब देखिए, आपको यहां पर क्या मिल गया? कि मैं घर जाऊंगा। तो की मिलते ही क्या बताना है आपको? की मिलते ही बता देना है मिश्रित वाक्य है। की मिलते ही आप डायरेक्ट क्या लगाएंगे? मिश्रित उपवाक्य। तो कि मैंने तीन चीजें आपको बताई है, कि, जो, या फिर जो का कोई भी रूप, जिसे, जिसने, जिसको, ये सारे आपको रूप मिल जाएं। क्योंकि, या फिर इसके अलावा जो पेयर वाले आपके जो होते हैं शब्द, ठीक है, जो जोड़ों में आते हैं आपके, वो सभी किसके हैं? मिश्रित वाक्य के आपकी पहचान है। आगे चलते हैं, अगला है, तुम यह काम मत करो। ये कौन सा आपका बताना है वाक्य है? अब तुम यह काम मत करो, तो ये कौन सा हो जाएगा भाई? ये हमारा हो जाएगा निषेधवाचक है, नकारार्थक शब्द हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ये हमारा निषेधवाचक। क्योंकि यहां पर आपको क्या मिल गया? नहीं आपको मिल गया। ठीक है, ये समझ में आ गया? तो निषेधवाचक की मैं आपको पहचान बता चुका हूं। कार्य ना होने की जहां पर आपको क्या हो, बोध हो, वो आपका क्या होता है? निषेधवाचक। आगे चले तो 19वें का हमारा आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आज की वीडियो का, हमारा लास्ट एंड फाइनल। इसके बाद आपके सभी के सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। हो सकता है राम का काम बन जाए, तो कौन सा वाक्य है? अब देखिए, इसमें बोला गया है हो सकता है, यानी कि यहाँ पर संदेह की भावना व्यक्त हो रही है। तो हो सकता है राम का काम बन जाए, तो यहाँ पर क्या है? संदेह है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? संदेहवाचक। क्या हो जाएगा? संदेहवाचक।
जहां पर आपको क्या हो, संदेह व्यक्त हो, शायद आज वर्षा हो, ये हमने पहले ही डिस्कस किया था, तो ये हो जाएगा संदेह। प्रश्नवाचक में प्रश्न पूछा जाए, निषेध में आपका कार्य ना होता हुआ दिखाई दे, आज्ञावाचक में आपका क्या बताया था मैंने, जिसमें आपकी आज्ञा, प्रार्थना या उपदेश का बोध हो या ज्ञान हो, वो सारे आपके हो जाएंगे। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो हमारी वाक्य भेद की। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।